क्या आपने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है और बाद में वही इंसान आपके विश्वास को तोड़कर चला गया? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। इतिहास गवाह है कि सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे बुद्धिमान विद्वान और सबसे सफल लोग भी गलत लोगों पर भरोसा करके नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन लगभग 2300 वर्ष पहले एक ऐसे महान विचारक ने लोगों को पहचानने की एक अद्भुत कला बताई थी, जिसे आज हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आता। कई बार वह मुस्कुराता हुआ मित्र बनकर आता है। वह आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, आपकी तारीफ करता है, आपका विश्वास जीतता है और फिर सही समय आने पर सबसे बड़ा आघात करता है। यही कारण है कि चाणक्य ने लोगों को पहचानने की कला को धन और शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण माना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार धोखा देने वाले लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। पहली पहचान, जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने वाला व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय आपकी प्रशंसा करता रहे, उसकी नीयत को परखना चाहिए। सच्चा मित्र आपकी गलतियों को भी बताता है, लेकिन धोखेबाज व्यक्ति केवल वही बातें कहता है जो आपको अच्छी लगे। वह आपकी हर बात पर सहमति जताएगा। वह आपको यह महसूस कराएगा कि वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन उसके मन में कोई छिपा हुआ स्वार्थ हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति बिना कारण आपकी अत्यधिक प्रशंसा करे, तो सावधान हो जाइए। दूसरी पहचान, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने करता है। ध्यान से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति रोज आपके पास आकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, तो क्या गारंटी है कि वह आपकी बुराई किसी और के सामने नहीं करेगा? चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य उजागर करता है, वह कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। ऐसे लोग संबंधों में जहर घोलते हैं और अवसर मिलने पर आपका भी नुकसान कर सकते हैं। तीसरी पहचान, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के समय दिखाई दे। कुछ लोग तब तक आपके आसपास रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिल रहा होता है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वे अचानक दूर हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति ही व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। जब आपका बुरा समय आता है, तब आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। चौथी पहचान, जो व्यक्ति अपने वचनों का सम्मान नहीं करता। धोखेबाज लोगों की एक बड़ी आदत होती है। वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं। आज कुछ कहेंगे, कल उससे मुकर जाएंगे। ऐसे लोग धीरे धीरे विश्वास को कमजोर करते हैं। चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के शब्द और कर्म में अंतर हो, उससे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। पांचवी पहचान, जो व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। सच्चा मित्र आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन धोखेबाज व्यक्ति बाहर से मुस्कुराएगा और भीतर से जलता रहेगा। वह आपकी उपलब्धियों को छोटा साबित करने की कोशिश करेगा। वह आपको प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करेगा। ऐसे लोगों की ईर्ष्या भविष्य में बड़े विश्वासघात का कारण बन सकती है। छठी पहचान, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना पक्ष बदल लेता है। चाणक्य कहते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति सिद्धांतों पर चलता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। आज वह आपके साथ होगा, कल किसी और के साथ। ऐसे लोगों का कोई स्थायी चरित्र नहीं होता। वे केवल अपने लाभ को देखते हैं। सातवीं पहचान, जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जानने में अत्यधिक रुचि रखता है। कुछ लोग आपकी समस्याएं इसलिए नहीं पूछते कि वे आपकी मदद करना चाहते हैं।
वे इसलिए पूछते हैं ताकि भविष्य में उन्हीं कमजोरियों का उपयोग आपके खिलाफ कर सकें। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि हर व्यक्ति के सामने अपने जीवन के सभी रहस्य प्रकट नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुछ बातें केवल स्वयं तक सीमित रखता है। याद रखिए, धोखा अचानक नहीं मिलता। धोखे के संकेत पहले से दिखाई देते हैं। समस्या यह है कि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम भावनाओं में बह रहे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना परखे विश्वास करना मूर्खता है। भाग 2 में हम जानेंगे चाणक्य की और भी गुप्त नीतियाँ, जिनसे आप नकली मित्रों, स्वार्थी रिश्तेदारों और छिपे हुए शत्रुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि चाणक्य के अनुसार धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि चाणक्य मानते थे कि दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने से हमला करे, बल्कि वह होता है जो मित्र बनकर आपके जीवन में प्रवेश करे। अब जानते हैं कुछ और गहरी नीतियाँ। 8वीं पहचान, जो व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में बदल जाता है। कई लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। वे आपके सामने सम्मान दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तविक चरित्र उसके उस व्यवहार से पहचाना जाता है जो वह आपकी अनुपस्थिति में दिखाता है। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। 9वीं पहचान, जो व्यक्ति हर समय बहाने बनाता है। धोखेबाज व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेता। वह हमेशा परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि संकट के समय वह सबसे पहले अपना बचाव करेगा, आपका नहीं। 10वीं पहचान, जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की गोपनीय बातें बताता है। यदि कोई व्यक्ति किसी और का रहस्य आपके सामने खोल सकता है, तो वह आपका रहस्य भी किसी और के सामने खोल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि रहस्य की रक्षा करना चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में असफल हो जाए, उससे दूरी रखना ही बेहतर है। 11वीं पहचान, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं का उपयोग करता है। कुछ लोग जानते हैं कि आप दयालु हैं। वे जानते हैं कि आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वे जानते हैं कि आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, और यही आपकी अच्छाई उनके लिए हथियार बन जाती है। ऐसे लोग बार बार भावनात्मक कहानियां सुनाकर आपका उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दयालु बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपकी दयालुता का व्यापार करने लगें। 12वीं पहचान, जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध बनाता है। जब आपके पास पैसा, पद या शक्ति होती है, तो अचानक बहुत से लोग आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, वे गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे संबंध लाभ पर नहीं, विश्वास पर टिके होते हैं। 13वीं पहचान, जो व्यक्ति आपकी प्रगति में बाधा डालता है। धोखेबाज हमेशा सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। कई बार वह आपको गलत सलाह देता है। वह आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। वह आपको बड़े अवसरों से दूर रहने की सलाह देता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि आप उससे आगे न निकल जाएं। 14वीं पहचान, जो व्यक्ति हर समय नकारात्मकता फैलाता है। ऐसे लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे उनकी बातें आपके मन में घर करने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं कि नकारात्मक लोगों की संगति व्यक्ति की शक्ति को कमजोर कर देती है।
15वीं पहचान, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। कई लोग सोचते हैं कि छोटा झूठ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटी बातों में झूठ बोल सकता है वह बड़ी बातों में भी झूठ बोल सकता है। चरित्र की पहचान छोटे कार्यों से होती है। 16वीं पहचान, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य को धीरे धीरे विश्वासघात की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति आपकी सफलता से दुखी होता है वह कभी आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अवसर मिलने पर सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए। चाणक्य इसका भी उत्तर देते हैं। पहली बात, किसी पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। समय को अपना काम करने दीजिए। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। दूसरी बात, अपने सभी रहस्य किसी को मत बताइए। कुछ बातें केवल आपके और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। तीसरी बात, लोगों को उनके कर्मों से परखिए, शब्दों से नहीं। शब्द सस्ते होते हैं, कर्म महंगे होते हैं। चौथी बात, संकट के समय लोगों को ध्यान से देखिए। बुरा समय इंसानों के असली चेहरे सामने ले आता है। पांचवी बात, अपनी भावनाओं को अपने विवेक पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अधिकांश धोखे भावनाओं के कारण ही होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न तो जल्दी मित्र बनाता है और न ही जल्दी शत्रु। वह पहले निरीक्षण करता है, फिर निर्णय लेता है। जीवन में हर व्यक्ति को धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि आप कभी धोखा न खाएं। बुद्धिमानी इस बात में है कि आप हर अनुभव से सीखें और अगली बार अधिक सजग बनें। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी बुद्धि है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सतर्कता है और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका सही निर्णय है। इसीलिए चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि आप लोगों को पहचानने की कला सीख गए तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गलत लोगों से बचना सही लोगों को खोजने जितना ही महत्वपूर्ण है। और यही है चाणक्य की गुप्त कला, धोखेबाज लोगों को पहचानने की कला।